हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग मैजागॉन डॉक्सी बिल्डर के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं 2 दिनों में कंपनी का शेयर प्राइस मोर देन 30% के आसपास मूव किया है। तो करंट सिचुएशन में कंपनी के शेयर के अंदर अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपका क्या पोजीशन होना चाहिए, नया पोजीशन बनाना चाहिए या पुराने पोजीशन को आपको कंटिन्यू करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, उसके बारे में पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैजागॉन का वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों से एक लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड के अंदर है। तो फर्स्ट हम लोग कंपनी के इस चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि कंपनी के अंदर करेंटली पोजीशन लेना है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से एक बुल ट्रेंड को स्टार्ट किया था, उसके बाद एक स्पाइक, दो स्पाइक, तीन स्पाइक के बाद जनरली अपने ट्रेंड को ये खत्म करता है और उसके बाद एक कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर या ये रिवर्सल पैटर्न के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लंबे समय से ये कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर था, जो ज्यादा गिरा नहीं था, यानी इसे हम लोग एक पुल बैक भी कहते हैं। ये साइडवे का पुल बैक है। तो इससे पता चलता है कंपनी के शेयर के अंदर बुलिशनेस अभी भी मौजूद है। तो नेक्स्ट टाइम कंपनी अगर ब्रेकआउट करता है तो ऊपर के तरफ ही ये ब्रेकआउट करेगा। अगर ये ज्यादा यहाँ पे इस तरीके से नीचे आ जाता तो यहाँ पे कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होता, मगर ये साइडवे में था इसलिए इसके अंदर स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ से फिर से कंपनी ने अपना मूव को स्टार्ट किया। उसके बाद यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक के बाद कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कंसोलिडेशन पीरियड के अंदर चला गया है। तो ये कंसोलिडेशन पीरियड भी आप यहाँ पे देखिए, ये साइडवे का मूवमेंट है और यहाँ पे इसने एक वेज के पैटर्न के थ्रू इसने पुल बैक किया, जहाँ पे ये है फर्स्ट, सेकेंड और ये है थर्ड स्पाइक। उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे एक बुल फ्लैग से ब्रेकआउट करने के साथ साथ यहाँ पे दो बिग कैंडल को इसने क्रिएट किया है। तो ये है इसका बुल फ्लैग, देख सकते हैं एक स्पाइक, उसके बाद इस तरीके से इसने फॉर्म किया है और यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो करंट चार्ट पैटर्न के बेसिस पे अभी आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं और आपके पास अभी कोई भी शेयर नहीं है तो आपके लिए मैं बात करना चाहूंगा। यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस एक पुल बैक किया है जो एक वेज के फॉर्मेशन में है। उसके बाद इसने एक बुल फ्लैग से अपना ब्रेकआउट किया है और ये ब्रेकआउट सिंपली एक बुल फ्लैग का ब्रेकआउट नहीं है। यहाँ से तो इसने बुल फ्लैग को ब्रेकआउट किया है, यहाँ से इसने वेज टॉप को भी ब्रेकआउट किया है। तो अगर आप कंपनी के अंदर एक पोजीशन लेना चाहते हैं करंट सिचुएशन में तो आप ले सकते हैं, इसके अंदर अच्छा खासा बुलिशनेस है। मगर यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये जो प्रीवियस स्विंग लो है 1880 के थोड़ा नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और आप टेक प्रॉफिट यहाँ पे 3 तरीके से रख सकते हैं। एक तो ये जो फर्स्ट बिग कैंडल है इसका इक्वल ऊपर आप रख सकते हैं, मगर इसके लिए पहले से ही आपके पास पोजीशन होना चाहिए था और ऑलरेडी अगर आपके पास था तो आपका टेक प्रॉफिट भी हिट हो गया था। सेकंड, आप किस तरीके से रख सकते हैं, ये यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं तो नेक्स्ट आपका जो टारगेट होना चाहिए, इसके ये जो टॉप है, टॉप के 80% के आसपास जब ये जाके यहाँ पे डबल टॉप बनाएगा तब यहाँ पे आप अपना टेक प्रॉफिट ले सकते हैं। थर्ड, आप इसे ट्रेल कर सकते हैं जो बेस्ट आइडिया है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन लेते हैं तो 1:1 आपका नहीं होगा अगर इसके टॉप के आसपास आप जाके टेक प्रॉफिट लेते हैं। और मिनिमम मैं प्रेफर करता हूँ 1:1.5, क्योंकि अगर 1:1 के अंदर आप ट्रेड लेते हैं तो मिनिमम आपको जो बेटिंग एवरेज चाहिए वो 60% का चाहिए। मगर 1:15 अगर आप लेते हैं तो 50% टाइम भी आप अगर मार्केट में सक्सेसफुली आप अपना ट्रेड लेते हैं तो यहाँ पे भी आपको प्रॉफिटेबल बनने का चांसेस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे तो 1:1 भी नहीं होगा। तो इस तरीके के ट्रेड में अगर आप पोजीशन लेना चाहते हैं जो कि एक बड़ा स्टॉप लॉस के साथ आता है तो यहाँ पे आपको सिंपली ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग अगर आप करते हैं तो हो सकता है प्रॉफिट जो है वो थोड़ा बड़ा निकल के आए। तो ट्रेलिंग आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हैं, जो कि मुझे लगता है कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे कुछ देर फ्लोट भी कर सकता है या यहाँ पे नीचे भी आ सकता है, मगर नीचे आने का चांसेस यहाँ पे 20% तक है और यहाँ पे कुछ देर फ्लोट करने के बाद ऊपर ब्रेकआउट करने का चांसेस थोड़ा ज्यादा है, 40% के आसपास है। और यहाँ पे और 40% का चांसेस क्या है, ये धीरे धीरे एक चैनल के थ्रू ऊपर मूव करे और उसके बाद कुछ देर बाद ये नीचे आने की कोशिश करे। तो यहाँ पे अगर ये धीरे धीरे ऊपर भी जाता है चैनल के थ्रू या ब्रेकआउट के थ्रू, तो यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस जब इस हाई को तोड़ के ऊपर चला जाएगा और इसका जो हायर लो होगा
उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस आप मूव कर देंगे और उसके बाद फर्दर ये जब फिर से पुल बैक करने की कोशिश करेगा और फिर ऊपर ये प्रीवियस हाई को तोड़ के चला जाएगा, तो तब उस पॉइंट के नीचे भी आप जाके अपना ट्रेलिंग स्टॉप को रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा और आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे जब आपको लगता है कि कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ही डीप यहाँ पे करेक्शन कर सकता है या पुल बैक कर सकता है, तब आप कंपनी के शेयर से निकल सकते हैं। वो एक राइट अप्रोच होगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर हैं तो आप भी यहाँ पे ट्रेलिंग कर सकते हैं, जो एक बेस्ट अप्रोच होगा, या आप इस टॉप के आसपास यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप ट्रेलिंग करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए भी वो सेम फॉर्मूला ही काम करेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप कंपनी के अंदर ऑलरेडी शेयर लेके रखे हैं या लेना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए बात करना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर सितंबर क्वार्टर के बाद लगातार बढ़ रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पे दिक्कत ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे घट रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात है। ओवरऑल जो इंटरेस्ट पेएबल है कंपनी अच्छे तरीके से मैनेज कर रहा है, ये ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो ये एक अच्छा बात है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट जाने से यहाँ पे जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो ये भी एक कंसर्न की बात है। आपको कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को थोड़ा पढ़ना है, कंपनी के अर्निंग कॉल को सुनना है कि यहाँ पे कंपनी ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया है कि कब तक ये ठीक हो सकता है, या लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट क्या हो सकता है या साइड इफेक्ट क्या हो सकता है। कंपनी के एनुअल रिजल्ट में हम लोग देख सकते हैं ईच एंड एवरी ईयर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, मगर यहाँ पे कोरोना के टाइम पे यानी मार्च 2021 में ये थोड़ा घट गया था। तो ये चीज बहुत सारे कंपनीज के अंदर हम लोगों को देखने को मिला था, तो ये ज्यादा कंसर्न की बात नहीं है। इसके साथ साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सुधरता जा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। इसके साथ साथ कंपनी का ईयर ऑन ईयर इंटरेस्ट पेएबल ये कम होता जा रहा है, तो ये एक अच्छा बात है। और यहाँ पे कंपनी ईच एंड एवरी ईयर अपने नेट प्रॉफिट को अच्छे तरीके से बढ़ा रहा है, तो ये एक पॉजिटिव बात होता है कंपनी के लिए। इसके साथ साथ अगर कंपनी के अंदर आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो फिनेंशियल रेशियो के अंदर आपको आरओई को जरूर देखना चाहिए और डेट टू इक्विटी को देखना चाहिए। तो यहाँ पे कंपनी का आरओई ईच एंड एवरी ईयर कंपनी धीरे धीरे बढ़ा पा रहा है और रिसेंट ईयर में इसने 23.50% कर दिया है। तो देखिए आरओई अगर स्टेबल होता है तो वो अच्छा बात होता है, और अगर ग्रो करता है तो वो और भी अच्छा बात होता है, मगर वो डिक्रीज होता है अगर, तो वो खराब बात होता है। तो यहाँ पे ग्रोइंग आरओई हर एक कंपनी के अंदर पॉजिटिवली देखा नहीं जाता है। वो जनरली देखा जाता है कि वो ईयर ऑन ईयर अपने मॉडरेट पोजीशन पे है या मैनेज कर रहा है अपने आरओई को। तो कंपनी यहाँ पे अपना आरओई को बढ़ा पा रहा है, तो ये कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा बात है। उसके साथ साथ डेट टू इक्विटी आप यहाँ पे देख सकते हैं नियर अबाउट 0 के आसपास है, तो ये और एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी के अंदर ज्यादा डेट नहीं है। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आप इस कंपनी के अंदर पोजीशन लेना चाहते हैं, तो आप अभी के सिचुएशन में भी ले सकते हैं, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रिजल्ट है जैसे जैसे अच्छा करता जाएगा वैसे वैसे कंपनी के शेयर प्राइस भी आने वाले टाइम पे और भी अच्छा करता जाएगा। और यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस ऑलरेडी एक लॉन्ग टर्म बुल ट्रेंड के अंदर है, तो बुल ट्रेंड के अंदर अगर आप एंट्री करते हैं तो चांसेस यह होता है आने वाले कुछ ही टाइम के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल में आ जाए। इसके साथ साथ कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर 3-4 क्वार्टर से कंपनी लगातार खराब कर रहा है, या आपको पहले से ही लग रहा है कि ये कंपनी का आने वाला क्वार्टर खराब हो सकता है या 3-4 क्वार्टर खराब हो सकता है, तो तब आपको कंपनी के शेयर से एग्जिट ले लेना है, क्योंकि कंपनी का वहां पे प्राइस डिक्रीमेंट हो सकता है, मगर वो एक टेम्पोररी सिचुएशन होता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखे हैं तो आपको वहां पे एग्जिट नहीं भी करना होता है कभी कभी, तो आपको ये सिचुएशन के बेसिस पे डिसाइड करना होगा। और अगर आपको पता नहीं है कि करंट सिचुएशन के बेसिस पे कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो किस तरीके से काम कर रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके का डिटेल एनालिसिस अगर आप किसी और कंपनी के बारे में चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। टेलीग्राम चैनल के अंदर बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी अभी भी अवेलेबल है, जहां पे मैंने एक्सेल सीट को शेयर किया है, जिसके अंदर स्टॉप लॉस, टारगेट और एंट्री प्राइस कहां पे रखना है टाइम टू टाइम मैं अपडेट करता रहता हूं। तो अगर आपने अभी तक उस एक्सेल सीट को एक्सेस नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस एक्सेल सीट को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। वीडियो नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।